जी दोस्तों, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो कि आज की हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी ज़मीन बिकाऊ है। अगर दोस्त आप इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाती है और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मालिक का मोबाइल नंबर भी दे दिया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस मालिक से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, यह इस समय तो बाग लगी हुई है, जो कि बाग और ज़मीन दोनों ही साथ में बिक रहे हैं। अगर दोस्त आप इससे ज़मीन को ख़रीदना चाहते हो तो हमारे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई सस्ती ज़मीन की वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी, जिससे आप सस्ती से सस्ती ज़मीनों की जानकारी पा सकें और उस ज़मीनों को ख़रीद सकें जो ज़मीनें सस्ती होती हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे 2 लाख से कम वाली ज़मीनें पूरी आपको जानकारी मिलती रहेगी, जिनकी कीमत 2 लाख से कम होती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसी में मालिक का मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस मालिक से भी संपर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ज़मीन के बारे में आपको बता देते हैं। यह ज़मीन पूरे 50 एकड़ की है और पूरे में बाग भी लगी हुई है। जी हाँ, पूरे ज़मीन में बाग लगी हुई है और पूरे 50 एकड़ की है। और पूरी जानकारी इसी वीडियो के साथ बने रहिए, जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और हम रास्ते की भी जानकारी दे देते हैं। इसी के पास से आपको एक खड़ंजा मिल जाता है। जी हाँ, आपको सड़क के ऊपर ईंटों का खड़ंजा लगा हुआ है, इसी के पास से आपको मिल जाता है। आपको हम हाईवे की भी दूरी बता देते हैं। हाईवे की दूरी मात्र आपको 10 किलोमीटर दूरी पे आपको 4 लाइन हाईवे भी प्राप्त हो जाता है। आपको हम रेलवे स्टेशन की दूरी भी बता देते हैं। इसी प्लाट से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे चल के आपको एक बड़ी सी हाल्ट मिल जाती है। जी हाँ, और अगर आप आबादी पूछना चाहते तो मैं वो भी आपको बता देते हैं। जी हाँ, इसी प्लाट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे चल के आपको एक आबादी भी मिल जाती है। इस गांव में लगभग 10,000 से ज़्यादा आबादी रहती है। जी हाँ, इस गांव में आपको ये भी बता देते हैं आपको कौन कौन सी कास्टें इस गांव में मिल जाती हैं। जी हाँ, इस गांव में आपको OBC, SC, ST व जनरल की कास्ट आपको मिल जाती है। ज़्यादातर इस गांव में आपको SC की ही कास्ट मिल जाती है। तो हम आपको फसलों की भी जानकारी दे देते हैं। अगर आप इसमें फसल बोना चाहते हैं तो आपको बाग सबसे पहले आपको कटवानी होगी। उसके बाद आपको इसमें खेत से इसकी जुताई करनी होगी। अगर आप फैक्ट्री बनवाना चाहते हैं तो फैक्ट्री भी बनवा सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाती है। इसी के पास जो खेत लगे हुए हैं, इसमें ज़्यादातर धान, गेहूँ, मक्का, सरसों, ज्वार, बाजरा इसी प्रकार की फसलें हो जाती हैं। तो आप भी इसमें अगर फसल बोना चाहते हैं तो आप भी इसी प्रकार की फसलें भी कर सकते हैं। आपको हम सिंचाई की भी व्यवस्था बता देते हैं। इसी प्लाट से 1 किलोमीटर दूरी पे एक सरकारी समरसेबल लगा हुआ है। इसकी सहायता से अपनी फसलों को सींच सकते हैं। और हम ज़मीन के मालिक का नाम भी बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़मीन के मालिक का नाम है रघुनाथ प्यारे और इनके पिताजी का नाम है राजन। जी हाँ, इनके 2 ही लड़के हैं। जो प्यारे लड़का है, सबसे छोटा लड़का है, यह अपने नाम की पूरी ज़मीन बेचना चाहता है। जो इनके जो बेटे हैं 2 ही हैं और इसी के नाम से यह पूरी ज़मीन है। अगर दोस्त आप इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते तो ख़रीद सकते हैं। इसकी आपको कास्ट भी बता देते हैं। इसकी कास्ट 80 है, जो कि इस ज़मीन में किसी भी प्रकार का कोई भी ज़मीन के बारे में विवाद नहीं है। आपको पूरी जानकारी मैंने बता ही दिया है। और हम आपको वाटर लेवल की भी जानकारी दे देते हैं। अगर आप इसमें लाइट वाला बोरिंग करवाना चाहते हैं तो हम आपको जानकारी दे देते हैं। जी हाँ, यहाँ का जो वाटर लेवल है मात्र आपको 40 से 45 फुट पे ही प्राप्त हो जाता है। और हम सबसे पहले ज़मीन बेचने वाले मालिक का तो नाम बता ही दिया है।
यह जो ज़मीन है इसके पिता ने खरीदा था। इसमें किसी भी प्रकार का तार लगवाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य चीज़ें भी आपको हम बता देते हैं। जी हाँ, इसमें आप मधुमक्खी पाल सकते हैं, मुर्गा पालन, कुक्कुट पालन और इसी प्रकार के उद्योग भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप इसमें फैक्ट्री भी बनवाकर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। अगर दोस्त आप इसमें फसल बोना चाहते हैं तो फसल ही बो सकते हैं। आपको यहाँ से कॉलेज की दूरी भी बता देते हैं। यहाँ से कॉलेज की दूरी मात्र आपको 1 किलोमीटर दूरी पे आपको कॉलेज भी मिल जाता है। जी हाँ, आपको मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे चल के आपको कॉलेज भी मिल जाता है। आपको हम कॉलेज की भी जानकारी दे दिया है। आपको हम इसकी कीमत भी बता देते हैं। इसके साथ साथ आपको कीमत भी बता देते हैं। यह बाग सहित आपको मिल जाती है 25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ, मात्र 25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यह ज़मीन बिकाऊ है, जो कि 25,000 रुपये एकड़ में आपको ये जो पेड़ नज़र आ रहे हैं ये भी आपको मिल जाता है। और हम लाइट की भी व्यवस्था बता देते हैं। अगर दोस्त आप इसमें कंपनी बनवाते हैं तो आपको लाइट की भी जानकारी दे देते हैं। जी हाँ, इसी प्लाट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर से एक 11,000 वोल्टेज का तार निकला हुआ है। इसी 11,000 वोल्टेज के ज़रिए आप इसमें लाइट भी प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने पूरी जानकारी दे दी है और एक बार हम यह का फिर बता देते हैं कितने हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बिक रहा है। यह ज़मीन मात्र आपको मिल जाती है 25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ, मात्र 25। और हम इसका लोकेशन भी बता देते हैं। इसका लोकेशन बहुत ही सटीक लोकेशन पर यह ज़मीन आपके लिए उपलब्ध है। इसका जो लोकेशन है, ज़िला इसका है लखनऊ और ब्लॉक इसका है बक्सी का तालाब। बक्सी तालाब से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे एक गांव बसा हुआ है, बन घुसरी। जी हाँ, इस गांव का नाम है बन घुसरी। बन घुसरी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे आपको यह प्लाट मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है इसी वीडियो में। आप अगर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस प्लाट के बारे में तो सबसे नीचे आपको वीडियो के नीचे आपको जो कुछ नीले कलर का दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे ही खोलते हैं तैसे आपके सामने एक नया विंडो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है। इस नए विंडो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी इस ज़मीन के बारे में मिल जाती है। अगर दोस्त आप यहाँ पे मालिक का मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस मालिक से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी अन्य लोकेशन की ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं लोकेशन का नाम, ज़मीन की कीमत, कितनी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, सारा कुछ आप हमें बता सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की आप लोगों को ज़मीनों की जानकारी मिलती रहे।